हेलो जी, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। लिंक्डइन पे भी कई सारे मैसेज आते हैं और कई सारे कमेंट में भी देखा है मैंने। और एक्चुअली ये मेरा भी क्वेश्चन होता था जब मैं अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में था, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन जब तक भी था जब मेरी जॉब लग गई थी, जब मैं कॉग्निजेंट या क्यू इन्फोटेक में जॉब कर रहा था। देखो, इस टॉपिक का नाम है हमारा, या इस टॉपिक को जो भी मैं कहूँगा ये है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट बेस के लिए देख रहा हूँ या मैं सर्विस बेस के लिए देख रहा हूँ, किसी भी छोटी मोटी कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए देख रहा हूँ, लेकिन आईटी में इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, हम पहले पॉइंट से मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ तुमको, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो भैया, हम तो पढ़े हैं पूरे यूपी बोर्ड से, ठीक है। हमें नहीं पता है कुछ भी कि भाई इंग्लिश क्या होता है। हमारे किताबें भी हिंदी में चलती हैं, इंग्लिश के नाम पे सिर्फ एक बुक होती है, ठीक है। तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो तुम्हें पता होगा पर्सनल कम्युनिकेशन का एक लेक्चर होता है। मैं डर की वजह से वो लेक्चर छोड़ देता था कि यार भाड़ में गई, इंग्लिश मुझे नहीं बोलनी मैं अपना हिंदी से काम चला लूँगा। तो ये मैं अपना लेक्चर तक नहीं लेता था, और तुम्हारी तो प्लेसमेंट की तो दूर की बात है। तो फिर डरते डराते कहीं तक फाइनल ईयर तक पहुँचे, कैसे भी करके मैनेज किया। तो फाइनल ईयर के प्लेसमेंट्स तक उतनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता था कि यार हो जाए। और वो आप भी बोल लेते होगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड वालों को तो बहुत कम प्रॉब्लम होती है, आईएसएससी वालों को तो होती ही नहीं, यूपी बोर्ड वालों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो टूटी फूटी तो आप भी बोल लेते होगे, है ना। अब बात आती है कि यार ये टूटी फूटी तो मुझे आती है कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे कि ये इम्पोर्टेंट कितनी है। देखो दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि होता है ना कि मैंने कुछ अचीव कर लिया या नहीं किया और मैं तुमको बोल दूँ कि यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं जो करना है तुम करो। देखो बेसिकली ना, इसको एक टर्म में समझते हैं कि इंग्लिश से ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर तुमको इंग्लिश आती है और तुम इंटरव्यूअर से बड़े ही एक अच्छे तरीके से बात कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। कि अगर तुम बात कर पा रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और कभी कभार क्या होता है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे समझ में मुझे आ रही है, वही सबटाइटल वाली कहानी है ना कि मेरे को मूवी देखना है लेकिन इनको सबटाइटल के साथ देखनी है। वही सीन है कि मेरे को वो बंदा कह रहा है समझ में मुझे आ रहा है लेकिन मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। वही सेम केस मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ कॉलेज में भी हुआ है, मेरे साथ इंटरव्यू में भी हुआ है। तो ये कहानी मैं रिलेट कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में, जो पूछ रहे हो कि तुमको इंग्लिश के बारे में क्यूरियस हो। तो देखो, पहली बात तो ये बिल्कुल तुम ना इस बात से बिल्कुल हट जाओ, परे हट जाओ कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, इंग्लिश नहीं होगी। तो जॉब लग जाएगी बाबू, कोई उसकी टेंशन नहीं है तुमको, उसकी जॉब लग जाएगी, जॉब की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन असली डिफ़िकल्टी जो आएगी वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। कि अगर तुम्हें जॉब तुम अच्छे से आती है तुमको इंग्लिश, ठीक है, तो तुम्हें जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मान लो एक बंदा है सीबीएसई आईसीएससी बोर्ड वाला, उसको एक थोड़ी सी इतनी सी एक हार्डवर्क लगता है जॉब लेने के लिए, तो तुमको इतना लगेगा क्योंकि तुमको भाई वर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तुमको समझाना पड़ेगा। मान लो इंटरव्यूअर नहीं कर रहा है तुमसे हिंदी में बात और तुम कर रहे हो। कुछ होते हैं जो सनकी लोग होते हैं वो नहीं कर रहे हैं, थोड़े जो लोग समझ जाते हैं वो तुमसे कि हाँ तुमको नहीं आती है तो वो बोल देंगे तुमको चलो ठीक है यार हिंदी में कंटिन्यू कर लो। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हिंदी में हुए हैं। इवन टू द न्यू एक नोएडा की कंपनी है, उसका इंटरव्यू मेरा हिंदी में हुआ था, है ना। कॉग्निजेंट वाला भी जो इवन तमिल का था वो एड में हिंदी पे आ गया था। तो उसका कोई इशू नहीं है, हिंदी पे आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि वो नहीं बोलते हैं ना, कि बोलते हैं दिखाने के लिए चलो ठीक है, क्योंकि यार एक सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हिंदी को तुम डाउन कर रहे हो या फिर इंग्लिश को ऐसा कुछ, लेकिन हम एक जनरल टर्म्स में समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली इसका क्या सीधे सीधे मतलब होता है कि मेरा प्लेसमेंट से डायरेक्ट मतलब है यार, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड से मतलब है। अगर वो चीज़ करोगे, अब देखो ये तो खैर प्लेसमेंट तक की बात रही। हम क्या करते हैं कि तुम्हारे कॉलेज का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे कॉलेज में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पीपीटी प्रेजेंटेशंस होती थी और वो ज़्यादा ऑडिटोरियम में हो रही है, कभी लैब में हो रही है, कभी क्लास में हो रही है। तो तुम वो नहीं दोगे ना, तो क्या होगा कि अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो वो भी नहीं दे पाओगे। वहाँ हेजिटेशन होगी, अरे यार मैं क्या करूँ, मेरे पे इंग्लिश नहीं आती है, ऐसे करके, है ना। तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। अगर देखो दोस्त तुमको नहीं आती है ना इंग्लिश, तो सबसे बेस्ट एडवाइस, अपने आप को सिचुएशन पुट करो कि जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो पाए सिंपल सोल्यूशन है। देखो अपने आप को ज़बरदस्ती उस पीपीटी में ऑडिटोरियम पे जाओ, चढ़ो, बात करो, मतलब जबरदस्ती पुट करो अपने आप को ऐसी चीज़ों में जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो, दबा के हो, रज के तुम्हारी बेइज्जती हो। ऐसी जगह पे तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम अपने आप सीख जाओगे, 2-4 बार होगी ना, वो तुम्हारी फ्लुएंटी आ जाएगी। तो ये तो बात रही कि हाँ भाई
कैसे सीखनी है तुमको कि अपनी बेइज्जती करो और पीपीटी दो। अब देखो बेइज्जती तो होगी पीपीटी से, लेकिन तुम्हारी जो एक वो होती है ना जिसको मैं बोलता हूँ कि एम्बेरसमेंट लगता है मेरे को दूसरों को देखना, यार वो मेरी क्लास वाले हैं, उनसे क्या एम्बेरसमेंट लेना है, राइट। तो एक वो हेजिटेशन होती है, वो ओपन हो जाओगे तुम, है ना, वो नहीं रहेगा एक चीज़ें कि यार मेरे को किसको क्या बोलना है। अरे बहुत, मैं तो एक दोस्त बोलता था मेरे सामने कि यार मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, तू मेरी आंखों में देखियो, मैं तेरी आंखों में देखूंगा पीपीटी देते टाइम, ये सब होता था। तो इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हें पीपीटी देने में हेल्प करेगी, तुमको अपना प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगी, नो डाउट। लेकिन अगर तुम ये बोलो मुझसे कि अश्विनी मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा इंग्लिश के बिना, नहीं यार होगा, लेकिन तुमको थोड़ा हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं 80% कर रहा हूँ, तो तुमको 100% करना पड़ेगा। तो ये तो पहला पहलू हो गया। जो क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मेरा इंग्लिश नहीं आती तो मुझे क्यों, मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? अगर तुम्हारी सारी स्किल्स अच्छी हैं तो प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, नो डाउट, वो तो होना ही है। अब बात आती है कि मेन डिफिकल्टी कहाँ पे होगी, सेकंड पॉइंट की, कि जॉब लग गई है, नो डाउट तुम्हारी जॉब प्रोडक्शन में लग गई है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लग गई है, तुम्हारी जॉब सर्विस बेस्ड कंपनी में लग गई है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारी जॉब एक सर्विस बेस्ड कंपनी में XY कंपनी में लगी है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, जनरली वो अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं, इतना क्लाइंट मीटिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ भी मीटिंग होती हैं। लेकिन मैं तुमको समझाता हूँ क्योंकि सारे लोग नहीं जाते ना प्रोडक्शन में, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर अभी प्रोडक्शन पे काम चल रहा है इसकी वजह से। सो ओके, तो अभी देखो मान लो कि तुम्हारी सर्विस बेस में लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब जाते हैं ना कि भर भर के, हम लोग, मैंने भी काम किया सर्विस बेस में, तो लेट सपोज तुम प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, है ना। अब तुम कुछ दिन तक ट्रेनिंग होगी, प्रोजेक्ट में जाओगे, उसके बाद एक चीज़ बहुत बिल्कुल तय है और उसको अपने दिमाग में डाल लो बच्चा, कि क्या है कि जैसे तुम प्रोजेक्ट में जाओगे तुम्हारा थोड़ा सा काम बढ़ेगा, क्लाइंट्स मीटिंग्स होंगी। अब तुम्हारा वो डिपेंड करता है कि वो US टाइमिंग में है, EST में है, क्या है। तुम्हारे 6-7 बजे के बाद उन लोग क्लाइंट से तुम्हारा कनेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम काम कर रहे हो, तुमको वो काम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्लाइंट के आगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा वो क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, कुछ बग्स होंगे वो क्लाइंट से पूछने पड़ेंगे, न्यू रिक्वायरमेंट आएगी वो क्लाइंट तुमको देगा, तुम इंप्लीमेंट करके क्लाइंट को रिव्यू करवाने के लिए जाओगे। तुम्हारा जो डेमो होगा पूरा वो 20, 25, 200, मेरा जो लास्ट डेमो हुआ था जब मैं सर्विस में काम कर रहा था वो 250 लोगों के साथ में हुआ था, उसमें से कम 15-20 क्लाइंट साइड के लोग थे। तो क्लाइंट साइड के लोगों को हिंदी आती होगी ये तो तुम भूल जाओ, है ना भाई, उनको क्यों आएगी, उनकी तो जो मातृभाषा है वो तो इंग्लिश है ना, जैसे हमारी हिंदी है, तो उनकी तो मदर टंग वही है, तो उनको तो इंग्लिश ही आती है। तो अब इससे तुमको क्या सीख मिलती है कि भाई ज़रूरी है इंग्लिश, क्योंकि तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा। लेकिन तुम्हारे जो जॉब रोल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी अभी मेरे को तुम्हारे कलीग से ही बात करनी है तुमको, तो जब तुम किसी हिंदी में बात करते हो ना एक अपनापन सा आ जाता है, तो वो बात ठीक है, तुम इंडिया में या फिर तुम अपने जहाँ भी बात कर रहे हो वहाँ आ जाएगा कि हाँ तुम हिंदी में बात कर सकते हो। अभी मैं नोएडा में हूँ, नोएडा में तो मेरे फ्लोर पे मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे, जो की इन्फोटेक वाली कंपनी थी वो गाली दे के बात करते थे, तो इट्स नॉट अ गुड एनवायरनमेंट, ठीक है, वो नहीं फॉलो करना चाहिए। बट हाँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे बात होती है। अब वही मैं बात करूं पुणे की और बैंगलोर की जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे लोग हिंदी नहीं जानते। अब जैसे कोई महाराष्ट्रियन है, अब तुम्हारे साथ काम कर रहा है, दे डोंट नो राइट, अगर तुमको बात करनी है तो ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है इंग्लिश। तो तुम वहाँ कैसे बात करोगे, तो ज़रूरी है। अब जैसे मेरे साथ कुछ बंदे थे कि जब मैं पुणे गया था, मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो मेरे को आती है इंग्लिश, नो डाउट, ठीक है, उसका अलग रीजन से मैं यूपी ओड से हूँ फिर भी आती है, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पे जब मैं बात करता था, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि उनको बात करने में डिफ़िकल्टी होती थी। एक मेरा दोस्त था, अगर उसको कुछ बोलना होता था वो मुझसे बोलता था अश्विनी इसको ये समझा दे, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम होती है। अब एक बात वही, अगर मैं क्लाइंट के सामने तुमको रख दूं तो तुम कैसे प्रेजेंट करोगे अपनी, कैसे, अगर तुमने कुछ और बग लिया है, तुमने कुछ और प्रेजेंटेशन देनी है, तुमने कुछ और रिव्यू करवाना है, तो तुम कैसे करवाओगे वो सारी चीज़ें रिव्यू, है ना। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है और ये कोई इतना चीज़ें नहीं समझने वाली नहीं है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं होगा। नो डाउट तुम्हारी जॉब लग जाएगी, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तुमको जो डिफ़िकल्टी होगी वो होगी पीपीटीज देने में, होगी रिव्यू करवाने में, होगी कोड, और इतने लोगों के सामने जब तुम अटक जाओगे तुमको एम्बैरेसमेंट होगी। वो एक जनरल बिहेवियर है यार। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं होगी, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेरे को भी होती है। अगर मैं कहीं अटक जाऊँगा तो मेरी कोई बेइज्जती करेगा तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, राइट। अगर अटक जाऊँगा 200 लोगों के सामने तो बुरा लगेगा ना, मैं कुछ भूल जाऊँगा तो वही होता है। तो ऐसे ही है, सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, हम इंसान हैं, सबको बुरा लगता है। तो इसका क्या कंक्लूजन है कि भाई देखो, अपने आप को पुट करो ऐसे सिचुएशन में कि कॉलेज से ही तुम एक अच्छी इंग्लिश नहीं बट काम चलाओ तो सीख के चलो,
कि अगर मेरे को किसी के सामने बात करनी है तो मैं कर लूँ। फ्लुएंट तो जब तुम धीमे धीमे बात करोगे ना, जब बेंगलोर साइड पुणे साइड जाओगे, जब तुमको हिंदी वाले लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले होंगे, तो तुम्हारे साथ तो वो अपने आप ही हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लो तुम, वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। ओके, कि कैसे बात करनी, कैसे क्या वो तरीका, वो क्या कहते हैं, सहूलियत अपने आप आ जाएगी कि वो कैसे बात करने, क्या वर्ड्स होने चाहिए। तो अब इसे वीडियो से तुमको पता चल गया होगा कि जॉब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब तुमको मिल जाएगी, लेकिन है क्या चीज़ कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। मेरे पर्सपेक्टिव से है। अगर तुमसे कोई ये कहेगा तुम बिना इंग्लिश के काम चला लेते हो सर्विस बेस्ड कंपनी में, भाई हैट्स ऑफ है तुम्हारे लिए। कैसे चला लेते हो आई डोंट नो, बिकॉज अभी तक जैसे मैंने जितने भी क्लाइंट से इंटरेक्शन किया है भाई, वो सारे उनको हिंदी आती नहीं। कैसे मैं क्या करूँगा, मतलब दूसरे को थोड़ी दे दूँगा अपना काम कि भाई तुम रिव्यू करवा दो। तो भाई है, मस्ट है, तुमको सीखनी चाहिए। नहीं आती है तो सीखो यार, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। तो इस वीडियो से हमें क्या पता चला कि हाँ इंग्लिश है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन है। अब अगर तुम्हें एक वीडियो चाहिए कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, कि उसके लिए क्या टिप्स ट्रिक्स हैं, क्या कोर्सेज हैं, वो जस्ट लेट मी नो, मैं एक अलग से किसी वीडियो में पुट कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज मैंने वो सब किया है मुझे पता है, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए। तो आई विल लेट यू नो, और एक अच्छी सी वीडियो में तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दूंगा, उससे तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।